प्रेम से हर हर भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और कमेंट में श्रद्धा से भोलेनाथ ज़रूर लिखें। आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। कुंभ राशि वालों, ऐसा माना गया है कि सावन के महीने में कुंभ राशि वाले सोमवार का व्रत, अगर सावन के सोमवार की व्रत को और उसकी कथा को सुनने से सारे दुखों का अंत होता है और भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी इच्छा पूर्ण करते हैं। तो आप भी सावन के हर सोमवार अपने मन में भोलेनाथ का नाम लेकर इस पावन कथा ज़रूर हर सोमवार को सुने और व्रत भी रखें। एक बार एक साहूकार भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास बहुत पैसा था लेकिन कोई संतान नहीं थी। वो हर रोज़ भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता था और शिव जी के समक्ष रोज दीपक जलाता था। साहूकार की केवल यही इच्छा थी कि उसके घर संतान हो। साहूकार की भक्ति देखकर माँ पार्वती भोलेनाथ को कहा, आपका ये भक्त बहुत दुखी है, आपको इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बताया कि इसके पास पुत्र नहीं है और यही इसका दुख है। भोलेनाथ ने यह कहा कि यही इसका जो है दुख है और माँ पार्वती के कहने पर भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बताया कि साहूकार के भाग्य में पुत्र योग नहीं लिखा है। अगर साहूकार को पुत्र का वरदान मिल भी गया तो अगर उसका केवल 12 वर्ष तक ही उसका पुत्र जीवित रहेगा। साहूकार ये सभी बातें सुन रहा था। साहूकार को ना खुशी ना गम, वो पहले की तरह पूजा पाठ करता रहा। एक दिन उसकी पत्नी एक बालक को जन्म दिया। उसके परिवार में जश्न का माहौल था लेकिन साहूकार पहले की तरह ना खुश ना दुखी। 11 साल की उम्र में साहूकार ने अपने बालक को उसके माँ के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने अपने साले को बोला, रास्ते में ब्राह्मण को भोज भी करा दे। काशी के रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। उसका दूल्हा एक आँख का काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार को बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा दिए जाए। जब विवाह संपन्न हो गया तो जानने से पहले साहूकार को बेटे ने राजकुमारी की सुंदरी को पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, लेकिन जिसका राजकुमार साथ भाग भेजेंगे वह तो एक आँख का काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा काशी पहुंच गया। राजकुमारी काने के साथ नहीं विदा हुई। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण बिल्कुल निकल चुके थे। मामा ने रोना पीटना मचाया। उसी वक्त वहीं से शिव पार्वती जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता भी प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह भोग चुका है जो उसकी किस्मत में था। लेकिन माँ के बार बार कहने पर भोलेनाथ उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा। मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन के साथ विदा किया। इसके बाद वो अपने गांव पहुँचे। वहाँ साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार की जो व्यक्ति इस कथा को जो है सुनेगा और मन से हर सोमवार को करेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसके मनोवांछित सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी।
तो सावन के जो है इस सावन में 59 दिनों का जो है सावन होने वाला है, जिसमें आपको जो है 4 सोमवार देखने को मिलेंगे। 4 की 8 सोमवार देखने को मिलेंगे। हर सोमवार को जो कुंभ राशि वाले जो हैं भोलेनाथ की पूजा ज़रूर करें। भोलेनाथ की पूजा करने से आपके सारे दुखों का नाश होगा और आपके जो है घर में हर प्रकार की जो है धन दौलत से घर आपका भरा रहेगा। और सावन में शिव भक्ति को श्रेष्ठ जो है इसलिए माना गया है क्योंकि सावन के महीने में अगर कोई भोलेनाथ का पूजा करता है तो उसकी सारी मनोकामना जल्द ही भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। तो ये आपको भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। और कुंभ राशि वाले अपने सारे दुखों का नाश हो जाएगा अगर आप भोलेनाथ की मन से पूजा करेंगे तो। और किसी प्रकार के ज़िंदगी में जो है दुख और सुविधा नहीं रहेगी, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं देखते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा हर भक्त हमारा खुश रहे, बढ़िया रहे और उसके सारे मुरादें पूरी हो। सावन सोमवार का जो है अगर व्रत कोई करता है तो मनचाहा मुराद पूरी होती है भोलेनाथ की कृपा से। और अगर आपकी कोई तमन्ना पूरी नहीं हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद अगर आपको करियर में सफलता नहीं मिल रही हो तो व्यक्तिगत बावजूद आपको करियर में सफलता नहीं मिल रही हो तो व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने के बजाय आपकी सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई सभी व्रत का अच्छे से पूजा पाठ करें। मान्यता के अनुसार सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पूजन पाठ किया जाता है तो जातकों के लिए जो है कुंभ राशि के जातकों के लिए हर प्रकार के जातकों के लिए मनचाही मुरादें पूरी हो जाती है। साहूकार जो था उसके पास इतना धन दौलत हो गया और भगवान शिव का अनंत भक्त था वो, उसके पास धन्य की चीज़ें किसी की कमी नहीं थी, लेकिन उसको कोई संतान नहीं होने की वजह से इसी कामना को लेकर वो शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति को देखकर माता पार्वती जो शिव से कहा कि हे प्रभु साहूकार का अनंत भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो उसके अवश्य दूर करना चाहिए आपको। शिव जी बोले हे पार्वती इस साहूकार के पुत्र नहीं है इसलिए यह दुखी रहता है। माता पार्वती के कहने पर ही ईश्वर की कृपा से भोलेनाथ ने इसे एक पुत्र का वरदान दिया। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे साहूकार ये आपके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, ऐसे में अगर तुम्हें पुत्र का वरदान मिल भी गया तो वह 12 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता है। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती कहा कि हे प्रभु इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही